हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल R+R। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, मैं एक और नई वीडियो लेकर आया हूँ आप सभी के लिए जो आपकी वर्ड बिल्डिंग को एनहेंस करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, मैंने रूट वर्ड पहले ही टॉपिक नेम डाल लिया है और जिन 3 वर्डों से मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, आपको समझाना शुरू करता हूँ, वो 3 वर्ड भी मैंने बच्चों पहले से ही लिख रखे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कुछ नई रूट्स के साथ। चलिए, तो बच्चों मेरे पास जो पहली रूट है आज वो है ट्रैक्ट। और ट्रैक्ट रूट का जो मीनिंग है बच्चों, वो मेरे पास है पुल, या आप कह सकते हैं बच्चों ड्रैग। इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग बच्चों होता है पुल मीन्स खींचना, ड्रैग मीन्स खींचना। तो आप समझ सकते हैं किसी वस्तु को, किसी के ध्यान को, किसी भी चीज को खींचने से संबंधित इस रूट का मीनिंग है बच्चों। तो अब इसी रूट की सहायता से हम किसी वर्ड का निर्माण करेंगे और इसी रूट की हेल्प से बच्चों हम उसका जो मीनिंग है वो निकाल पा रहे होंगे बच्चों। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो ट्रैक्ट रूट से जो मेरे पास पहला वर्ड है बच्चों, वो पहला वर्ड मेरे पास है अट्रैक्ट। अब अट्रैक्ट जो वर्ड बना है बच्चों, सबसे पहले हम इस वर्ड में अपनी रूट देखते हैं। अब रूट मेरे पास ट्रैक्ट, तो मैंने फाइंड की। अब ये जो मेरी रूट है ट्रैक्ट, तो ये मुझे कहीं ना कहीं इशारा करती है कि इसका जो मीनिंग है वो कहीं ना कहीं खींचने से रिलेटेड होगा बच्चों। क्योंकि मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं मेरे बच्चों, और मैं उसमें आप सबको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी हम किसी भी वर्ड का मीनिंग निकालते हैं तो उस वर्ड का मीनिंग कैसे निकलता है, यही बच्चों मैं सिखा रहा हूं। मैं फिर से बता रहा हूं, जब भी किसी वर्ड का मीनिंग हम निकालते हैं बच्चों, तो उस वर्ड में जिस रूट का प्रयोग किया गया है उस रूट का मीनिंग हमें आना चाहिए, क्योंकि उसी रूट के मीनिंग से मिलता जुलता मीनिंग बच्चों उस वर्ड का निकलता है। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे बच्चों। तो चलिए अपने वर्ड पर वापस लौटते हैं। तो हम बात कर रहे थे अट्रैक्ट वर्ड की। अब अट्रैक्ट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो हम नहीं जानते, बट अट्रैक्ट में जो हमारी रूट ट्रैक्ट मिली हुई है बच्चों, उसका मीनिंग हमें ज्ञात है पुल, खींचना। अब खींचना क्या है वो बात की बात है, लेकिन बस हम अपनी रूट की हेल्प से इतना समझ पाते हैं बच्चों कि इस वर्ड का मीनिंग कहीं ना कहीं खींचने से रिलेटेड होगा। कहीं ना कहीं जो उसका मीनिंग निकल रहा होगा वो खींचने से रिलेटेड होगा बच्चों। अब इसका मीनिंग है क्या वो भी समझ लेते हैं। अब इसका जो मीनिंग है बच्चों, इसका मीनिंग होता है टू पुल, खींचना। ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं को, नियरर, करीब। तो बच्चे आप देख पा रहे हैं अट्रैक्ट जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या निकलता है बच्चों, टू पुल, खींचना, ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं को, नियरर, करीब। तो वस्तुओं को और करीब खींचना, वस्तुओं को और करीब खींचना, वस्तुओं को और करीब लाना। आप समझ पाते हैं? मैं उम्मीद करता हूं मेरी भाषा को, मेरी बात को बच्चों। अट्रैक्ट का मीनिंग हम सब जानते हैं, आकर्षित करना भी होता है। आकर्षित करना मीन्स किसी चीज को अपने करीब ले आना, और करीब ले आना, आकर्षित करना। तो वही मीनिंग बच्चों यहां मैंने डिफाइन किया है, टू पुल ऑब्जेक्ट्स नियरर, वस्तुओं को पास खींचना, वस्तुओं को पास खींचना। उम्मीद करता हूं बच्चों आप समझ पा रहे होंगे। अब मैं दूसरे वर्ड से बच्चों आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जो दूसरा वर्ड बच्चों मेरे पास है वो है डिस्ट्रैक्ट। अब डिस्ट्रैक्ट वर्ड भी हमारे लिए बच्चों स्ट्रेंज यानी कि नया है। अब हम सब नहीं जानते इसका मीनिंग क्या है, बट हमारे पास वर्ड में जो हमारी रूट है, हम उस रूट की हेल्प से इसका जो मीनिंग है वो गैस करने की कोशिश करेंगे। तो इसका मीनिंग हम ये तो जान ही चुके हैं, गैस कर ही चुके हैं कि डिस्ट्रैक्ट का मीनिंग भी पुल, खींचना ही होगा। मतलब कहना ये चाहता हूं कि खींचने से ही रिलेटेड होगा।
अब वो आगे की तरफ खींचना, पीछे की तरफ खींचना, दाएं खींचना, बाएं खींचना, किसी भी तरफ खींचना हो, वस्तुओं को खींचना हो, करीब खींचना हो या दूर खींचना हो, लेकिन वो रिलेटेड होगा बच्चों खींचने से ही। मैं कहना यही चाहता हूं, समझाना यही चाहता हूं कि किसी भी वर्ड का जब भी मीनिंग फाइंड करते हैं तो उस वर्ड में जो रूट प्रयोग की गई है वो रूट गैस करवा देती है, वो रूट हमें बताने की कोशिश करती है कि इसका जो वर्ड का मीनिंग है वो कहीं ना कहीं उसी से मिलता जुलता होगा जो मीनिंग रूट का है बच्चों। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे बच्चों। अब इसका मीनिंग है क्या, एग्जैक्ट मीनिंग क्या, वो भी फाइंड कर लेते हैं। अब बच्चों जो उसका मीनिंग है वो है टू पुल खींचना या टू ड्रैग खींचना। टू पुल खींचना या टू ड्रैग खींचना। क्या खींचना बच्चों? अटेंशन, ध्यान को खींचना। अवे, ध्यान को खींचना, अवे दूर, कहां से? फ्रॉम समथिंग। अब पूरा जो मीनिंग है वो डिफाइन करने की कोशिश करते हैं बच्चों। टू पुल अटेंशन, ध्यान खींचना, अवे दूर, यानी कि ध्यान को दूर खींचना, किसी जगह से, किसी वस्तु से, किसी की ओर से ध्यान को हटा देना, यानी कि फ्रॉम समथिंग। समथिंग का मीनिंग हम क्लियरली समझ पा रहे हैं बच्चों, यानी कि किसी जगह से, किसी वस्तु से, न कि किसी आदमी से। क्लियर बच्चों? कहने का अर्थ क्या हुआ कि किसी जगह से, किसी वस्तु से ध्यान को दूर ले जाना, दूर कर देना, किसी की ओर से ध्यान को दूर कर देना, ध्यान खींच लेना, डिस्ट्रैक्ट वर्ड का मीनिंग होता है बच्चों। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे बच्चों। तीसरे वर्ड से मैं अपनी बात को समझाने की कोशिश करता हूं मेरे बच्चों। जो तीसरा मीनिंग मेरे पास है मेरे बच्चों वो है ट्रैक्टर। अब मैं बच्चों आपको एक बात समझा दूं कि जब भी हम किसी भी वर्ब में अपना ER या OR ऐड करते हैं, किसी भी वर्ब में, मैं वर्ब की बात कर रहा हूं बच्चों, जब भी हम किसी भी वर्ब में ER या OR ऐड करते हैं तो ये बताते हैं उस काम को करने वाला। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मेरे पास एक वर्ड है टीच, और टीच का मीनिंग होता है बच्चों पढ़ाना। तो यदि मैं इसकी एंडिंग में ER लगा रहा हूं तो बन जा रहा है टीचर, जिसका मीनिंग बच्चों आप निकाल पा रहे होंगे अध्यापक। और अध्यापक कौन होता है? उस काम को करने वाला, मीन्स पढ़ाने वाला। टीच मीन्स पढ़ाना और टीचर मीन्स पढ़ाने वाला, मीन्स उस काम को करने वाला। दैट इज अ टीचर, मीन्स एक अध्यापक। उम्मीद करता हूं बच्चों आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो वैसे ही मैं यहां समझाने की कोशिश करता हूं मेरे बच्चों आपको ट्रैक्टर। अब ट्रैक्ट का मीनिंग तो हम समझ पा रहे बच्चों, ट्रैक्ट का जो मीनिंग है हम समझ पा रहे कि वो ट्रैक्ट का जो मीनिंग है बच्चों वो टू पुल खींचना है। अब जो ER या OR लगा हुआ है तो इसका मीनिंग बच्चों आप समझ पा रहे होंगे, उस काम को करने वाला मीन्स खींचने वाला। तो ट्रैक्टर का जो मीनिंग हुआ मेरे बच्चों तो वो क्या निकल रहा है? खींचने वाला। अब वो खींचने वाला कौन है, क्या है, वो अब डिफाइन करते हैं बच्चों। आप ध्यान दें, ए व्हीकल, एक वाहन, वो भी कैसा बच्चों? ए मोटर व्हीकल, ए मोटर व्हीकल। कौन सा? दैट पुल थिंग्स, जो चीजों को खींचता है। उम्मीद करता हूं बच्चों आप समझ पा रहे होंगे। अब ट्रैक्टर को आप सबने देखा भी है, जानते भी है, सभी किसानों के पास होता है। तो ट्रैक्टर ए मोटर व्हीकल दैट पुल थिंग्स, जो चीजों को खींचता है। और ट्रैक्टर का काम खींचना ही होता है, मीन्स खींचने वाला। कौन हुआ? ट्रैक्टर। अब ट्रैक्टर का मीनिंग आप सब समझ सकते हैं कि ट्रैक्टर जो काम करता है वो खींचने का ही करता है। अभी बच्चों मैं आपको वही समझा रहा था कि जिस वर्ब में ER या OR हम ऐड कर देते हैं तो उसका मीनिंग होता है उस काम को करने वाला। और ट्रैक्ट का मीनिंग बच्चों हम समझ पा रहे हैं कि टू पुल खींचना। अब OR बताता है उस काम को करने वाला, मीन्स खींचने वाला। ट्रैक्टर का मीनिंग बच्चों हुआ खींचने वाला। उम्मीद करता हूं बच्चों आप समझ पा रहे होंगे। तो पूरा मीनिंग क्या निकलता है बच्चों? ए मोटर व्हीकल, ए मोटर व्हीकल दैट पुल थिंग्स, जो चीजों को खींचता है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं, अपनी एक और
नई रूट के लेकर। अब जो मेरे पास बच्चों रूट है नहीं, वो मेरे पास बच्चों SCEND, सेंड। SCEND, सेंड। तो मेरे पास बच्चों ये रूट है जिसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूं, क्लाइंब, चढ़ना होता है, या गो भी निकल पाता है। इसका मीनिंग कहीं ना कहीं गो जाना भी होता है, गो मीन्स होना भी होता है। गो के बहुत सारे मीनिंग है, फिर बाद में बताऊंगा इस पे, इस वर्ड को बाद में डिफाइन करेंगे। यहां डिफाइन कर लेते हैं अपनी सेंड रूट को, जिसका मीनिंग बच्चों क्लाइंब निकलता है। क्लाइंब का मीनिंग आप सब समझते हैं, चढ़ना, वो भी अपवर्ड, ऊपर की तरफ। तो बच्चों जो इस सेंड रूट से मेरा पहला वर्ड बन रहा होगा बच्चों, वो मेरे पास है असेंड। अब मेरे पास बच्चों नया वर्ड बन गया असेंड। अब असेंड का मीनिंग मेरे लिए भी स्ट्रेंज, आपके लिए भी स्ट्रेंज, लेकिन मेरे बच्चों हम इसका जो मीनिंग गैस कर पा रहे होंगे तो वो हम अपनी रूट की हेल्प से इसका मीनिंग गैस कर पा रहे होंगे। इसमें जो मेरी रूट मिली हुई है, सेंड मिली हुई है, तो जिसका मीनिंग मैं समझ पा रहा हूं कि क्लाइंब से है। अब क्लाइंब से मेरे बच्चों चढ़ने से है, अब ऊपर की ओर चढ़ने से है मेरे बच्चों। लेकिन वो ऊपर की तरफ हो, नीचे की तरफ हो, मुझे इतना तो क्लियर हो चुका है कि मेरे बच्चों इस रूट का मीनिंग चढ़ने से है। अब असेंट का क्लियरली मीनिंग क्या है वो भी आपको बच्चों बताता हूं। इसका जो मीनिंग पूरा बच्चों निकलता है टू क्लाइंब, चढ़ना। किस तरफ? अपवर्ड। तो मेरे बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि असेंड का जो मीनिंग हुआ वो हुआ टू क्लाइंब अपवर्ड, ऊपर की तरफ चढ़ना। अब वो चढ़ना कहीं पे भी हो, बात की बात है बच्चों, लेकिन हमारा जो मतलब है वो इससे है कि असेंड में मेरी सेंड रूट मिली हुई है जिसका मीनिंग क्लाइंब है। क्लाइंब है, क्लाइंब मीन्स चढ़ना, तो चढ़ तो वो रहा ही है, और जब चढ़ेगा बच्चों क्लियर है कि वो ऊपर की ओर ही चढ़ेगा। उम्मीद करता हूं मेरे बच्चों आप बात समझ पा रहे होंगे। तो चलिए बच्चों मैं आपको दूसरे वर्ड की सहायता से अपनी बात समझाने की कोशिश करता हूं। तो जो दूसरा वर्ड मेरे बच्चों मेरे पास है वो है क्रीसेंडो। क्लियर मेरे बच्चों? अब इसका मीनिंग मेरे लिए भी अननोन, आपके लिए भी, सबके लिए स्ट्रेंज है, लेकिन इस वर्ड का मीनिंग हम गैस कर पा रहे होंगे मेरे बच्चों, वो भी इस रूट की हेल्प से। तो मेरे बच्चों हम देखते हैं इसमें रूट मेरी क्या है, वो मेरी रूट है सेंड, SCEND, सेंड। अब इस रूट की सहायता से मैं इसका मीनिंग गैस कर पा रहा हूं कि मेरे बच्चों की इसका जो मीनिंग है वो टू क्लाइंब है मेरे बच्चों। यानी कि इस वर्ड का मीनिंग भी कहीं ना कहीं मेरे बच्चों चढ़ने से रिलेटेड होगा। क्रिसेंडो का मीनिंग भी कहीं ना कहीं चढ़ने से रिलेटेड होगा मेरे बच्चों। क्लियर हो गया? इतना तो मीनिंग हम गैस कर पा रहे हैं कि चढ़ने से रिलेटेड है। अब वो चढ़ना किस चीज का है, कहां है, वो बाद की बात है, लेकिन हम इतना ही सीख पा रहे होंगे मेरे बच्चों, और इतना ही हमें सीखना है कि जो वर्ड में रूट मिली हुई है उसका मीनिंग किस तरफ जा रहा, किस तरफ जा रहा, क्या निकल रहा होगा, वो चीज हमें कौन बता रहा होगा। रूट में जो किसी भी वर्ड में जो रूट प्रयोग की गई है वो रूट इशारा करती है कि इस वर्ड का मीनिंग कुछ इस तरह का निकल रहा होगा। एग्जैक्ट मीनिंग भी आपको बताता हूं बच्चों वो क्या है। अब एग्जैक्ट मीनिंग मेरे बच्चों आप समझने की कोशिश करें। इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है मेरे बच्चों वो है ए क्लाइंबिंग। अब क्लाइंबिंग से बच्चों आप समझ पा रहे होंगे, क्लाइंब चढ़ना, क्लाइंबिंग चढ़ाई। अब वो भी क्लाइंबिंग चढ़ाई कहां? अब ऊपर की तरफ। किस चीज की चढ़ाई है वो भी आपको बच्चों क्लियर करता हूं। ऑफ द वॉल्यूम ऑफ म्यूजिक। अब मेरे बच्चों पूरा मीनिंग डिफाइन करता हूं, ध्यान से सुनना। तो म्यूजिक की आवाज का ऊपर की ओर चढ़ना। क्लियर बच्चों? अब म्यूजिक की आवाज का ऊपर चढ़ना हो या किसी और का ऊपर चढ़ना हो वो बाद की बात है, लेकिन हम अपनी रूट की हेल्प से मेरे बच्चों केवल इतना समझ पा रहे होंगे कि इस वर्ड का मीनिंग कहीं ना कहीं चढ़ाई से, चढ़ने से रिलेटेड होगा। और आप देख पा रहे हैं मेरे बच्चों की एक क्लाइंबिंग अप, एक चढ़ाई अब ऊपर की तरफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ म्यूजिक, यानी कि म्यूजिक की जो आवाज है उसका ऊपर की ओर चढ़ना, रिलेटेड तो चढ़ने से ही हुआ मेरे बच्चों। और यही मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे बच्चों कि वर्ड का मीनिंग निकलता कैसे, किससे रिलेटेड होता है,
किससे मिलता जुलता निकलता है, और वो निकलता है रूट से रिलेटेड मेरे बच्चों। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। मैं आपको अपनी बात एक और वर्ड के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं मेरे बच्चों। मेरे पास नेक्स्ट जो वर्ड है वो डिसेंड है मेरे बच्चों। अब डिसेंड भी नया वर्ड हुआ मेरे बच्चों। अब इसका मीनिंग क्या है, स्ट्रेंज है हम सबके लिए, लेकिन हम इस वर्ड का मीनिंग भी अपनी रूट की हेल्प से गैस कर पा रहे होंगे। अब हमें पता चला हमारी रूट सेंड है इसमें, तो जिसका मीनिंग तो क्लाइंब हुआ, चढ़ना हुआ। क्लियर है मेरे बच्चों। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो डी होता है, डी उल्टे को बताता है, डी जो है अपोजिट अर्थ को बताता है। अब सेंड का मीनिंग हमारे पास बच्चों क्लाइंब, और क्लाइंब का मीनिंग चढ़ना, वो भी ऊपर की ओर। लेकिन इसमें जो प्रेफिक्स के रूप में डी ऐड कर दिया गया है मेरे बच्चों, इसकी बिगिनिंग में जो डी लगा हुआ है, डी मैं आपको बता चुका हूं कि ये उल्टे मीनिंग को बताता है। अब क्लाइंब का मीनिंग ऊपर की ओर चढ़ना, डी लगा तो नीचे की ओर। अब नीचे की ओर चढ़ना तो होगा नहीं मेरे बच्चों, नीचे की ओर जब वो चढ़ाई करेगा तो वो नीचे आ रहा होगा मेरे बच्चों। तो इसका जो क्लियर मीनिंग हुआ मेरे बच्चों वो हुआ टू गो डाउन, नीचे की तरफ जाना। टू क्लाइंब डाउन, नीचे की ओर उतरना। क्लियर मेरे बच्चों। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो से सभी बच्चों ने बहुत कुछ सीखा होगा और अपनी वर्ड पावर को भी कहीं ना कहीं इंक्रीज किया होगा और कर पा रहे होंगे। और ये भी उम्मीद करता हूं कि बच्चे इस टॉपिक में इंटरेस्ट ले रहे होंगे। तो मेरे बच्चों, यदि आपको ये मैटर पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें बच्चों। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा मेरे बच्चों। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल R+R। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, मैं एक और नई वीडियो लेकर आया हूँ आप सभी के लिए जो आपकी वर्ड बिल्डिंग को एनहेंस करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, मैंने रूट वर्ड पहले ही टॉपिक नेम डाल लिया है, और जिन 3 वर्डों से मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, आपको समझाना शुरू करता हूँ, वो 3 वर्ड भी मैंने बच्चों पहले से ही लिख रखे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कुछ नई रूट्स के साथ। चलिए, तो बच्चों मेरे पास जो पहली रूट है आज वो है ट्रैक्ट। और ट्रैक्ट रूट का जो मीनिंग है बच्चों वो मेरे पास है पुल, या आप कह सकते हैं बच्चों ड्रैग। इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग बच्चों होता है पुल मीन्स खींचना, ड्रैग मीन्स खींचना। तो आप समझ सकते हैं किसी वस्तु को, किसी के ध्यान को, किसी भी चीज को खींचने से संबंधित इस रूट का मीनिंग है बच्चों। तो अब इसी रूट की सहायता से हम किसी वर्ड का निर्माण करेंगे और इसी रूट की हेल्प से बच्चों हम उसका जो मीनिंग है वो निकाल पा रहे होंगे बच्चों। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो ट्रैक्ट रूट से जो मेरे पास पहला वर्ड है बच्चों, वो पहला वर्ड मेरे पास है अट्रैक्ट। अब अट्रैक्ट जो वर्ड बना है बच्चों, सबसे पहले हम इस वर्ड में अपनी रूट देखते हैं। अब रूट मेरे पास ट्रैक्ट, तो मैंने फाइंड की। अब ये जो मेरी रूट है ट्रैक्ट, तो ये मुझे कहीं ना कहीं इशारा करती है कि इसका जो मीनिंग है वो कहीं ना कहीं खींचने से रिलेटेड होगा बच्चों। क्योंकि मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं मेरे बच्चों, और मैं उसमें आप सबको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी हम किसी भी वर्ड का मीनिंग निकालते हैं तो उस वर्ड का मीनिंग कैसे निकलता है यही बच्चों मैं सिखा रहा हूं। मैं फिर से बता रहा हूं, जब भी किसी वर्ड का मीनिंग हम निकालते हैं बच्चों, तो उस वर्ड में जिस रूट का प्रयोग किया गया है उस रूट का मीनिंग हमें आना चाहिए, क्योंकि उसी रूट के मीनिंग से मिलता जुलता मीनिंग बच्चों उस वर्ड का निकलता है। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे बच्चों।
तो चलिए अपने वर्ड पर वापस लौटते हैं। तो हम बात कर रहे थे अट्रैक्ट वर्ड की। अब अट्रैक्ट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो हम नहीं जानते, बट अट्रैक्ट में जो हमारी रूट ट्रैक्ट मिली हुई है बच्चों, उसका मीनिंग हमें ज्ञात है, पुल, खींचना। अब खींचना क्या है वो बाद की बात है, लेकिन बस हम अपनी रूट की हेल्प से इतना समझ पाते हैं बच्चों कि इस वर्ड का मीनिंग कहीं ना कहीं खींचने से रिलेटेड होगा। कहीं ना कहीं जो उसका मीनिंग निकल रहा होगा वो खींचने से रिलेटेड होगा बच्चों। अब इसका मीनिंग है क्या वो भी समझ लेते हैं, वो भी समझ लेते हैं। अब इसका जो मीनिंग है बच्चों, इसका मीनिंग होता है टू पुल, खींचना। ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं को, नियरर, करीब। तो बच्चे आप देख पा रहे हैं अट्रैक्ट जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या निकलता है बच्चों, टू पुल, खींचना, ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं को, नियरर, करीब। तो वस्तुओं को और करीब खींचना, वस्तुओं को और करीब खींचना, वस्तुओं को और करीब लाना। आप समझ पाते हैं? मैं उम्मीद करता हूं मेरी भाषा को, मेरी बात को बच्चों। अट्रैक्ट का मीनिंग हम सब जानते हैं, आकर्षित करना भी होता है। आकर्षित करना मीन्स किसी चीज को अपने करीब ले आना और करीब ले आना, आकर्षित करना। तो वही मीनिंग बच्चों यहां मैंने डिफाइन किया है, टू पुल ऑब्जेक्ट्स नियरर, वस्तुओं को पास खींचना, वस्तुओं को पास खींचना। उम्मीद करता हूं बच्चों आप समझ पा रहे होंगे। अब मैं दूसरे वर्ड से बच्चों आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जो दूसरा वर्ड बच्चों मेरे पास है वो है डिस्ट्रैक्ट। अब डिस्ट्रैक्ट वर्ड भी हमारे लिए बच्चों स्ट्रेंज यानी कि नया है। अब हम सब नहीं जानते इसका मीनिंग क्या है, बट हमारे पास वर्ड में जो हमारी रूट है, हम उस रूट की हेल्प से इसका जो मीनिंग है वो गैस करने की कोशिश करेंगे। तो इसका मीनिंग हम ये तो जान ही चुके हैं, गैस कर ही चुके हैं कि डिस्ट्रैक्ट का मीनिंग भी पुल, खींचना ही होगा। मतलब कहना ये चाहता हूं कि खींचने से ही रिलेटेड होगा। अब वो आगे की तरफ खींचना, पीछे की तरफ खींचना, दाएं खींचना, बाएं खींचना, किसी भी तरफ खींचना हो, वस्तुओं को खींचना हो, करीब खींचना हो या दूर खींचना हो, लेकिन वो रिलेटेड होगा बच्चों खींचने से ही। मैं कहना यही चाहता हूं, समझाना यही चाहता हूं कि किसी भी वर्ड का जब भी मीनिंग फाइंड करते हैं तो उस वर्ड में जो रूट प्रयोग की गई है वो रूट गैस करवा देती है, वो रूट हमें बताने की कोशिश करती है कि इसका जो वर्ड का मीनिंग है वो कहीं ना कहीं उसी से मिलता जुलता होगा जो मीनिंग रूट का है बच्चों। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे बच्चों। अब इसका मीनिंग है क्या, एग्जैक्ट मीनिंग क्या, वो भी फाइंड कर लेते हैं। अब बच्चों जो इसका मीनिंग है वो है टू पुल, खींचना, या टू ड्रैग, खींचना। टू पुल, खींचना, या टू ड्रैग, खींचना। क्या खींचना बच्चों, अटेंशन, ध्यान को खींचना। अवे, ध्यान को खींचना, अवे, दूर, कहां से, फ्रॉम समथिंग। अब पूरा जो मीनिंग है वो डिफाइन करने की कोशिश करते हैं बच्चों। टू पुल, अटेंशन, ध्यान खींचना, अवे, दूर, यानी कि ध्यान को दूर खींचना, किसी जगह से, किसी वस्तु से, किसी की ओर से ध्यान को हटा देना, यानी कि फ्रॉम समथिंग। समथिंग का मीनिंग हम क्लियरली समझ पा रहे हैं बच्चों, यानी कि किसी जगह से, किसी वस्तु से, न कि किसी आदमी से। क्लियर बच्चों? कहने का अर्थ क्या हुआ कि किसी जगह से, किसी वस्तु से ध्यान को दूर ले जाना, दूर कर देना, किसी की ओर से ध्यान को दूर कर देना, ध्यान खींच लेना, डिस्ट्रैक्ट वर्ड का मीनिंग होता है बच्चों। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे बच्चों। तीसरे वर्ड से मैं अपनी बात को समझाने की कोशिश करता हूं मेरे बच्चों। जो तीसरा मीनिंग मेरे पास है मेरे बच्चों वो है ट्रैक्टर। अब मैं बच्चों आपको एक बात समझा दूं कि जब भी हम किसी भी वर्ब में अपना ER या OR ऐड करते हैं, किसी भी वर्ब में, मैं वर्ब की बात कर रहा हूं बच्चों, जब भी हम किसी भी वर्ब में ER या OR ऐड करते हैं तो ये बताते हैं उस काम को करने वाला। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मेरे पास एक वर्ड है टीच, और टीच का मीनिंग होता है बच्चों पढ़ाना।
तो यदि मैं इसकी एंडिंग में ER लगा रहा हूं तो बन जा रहा है टीचर, जिसका मीनिंग बच्चों आप निकाल पा रहे होंगे अध्यापक। और अध्यापक कौन होता है? उस काम को करने वाला, मीन्स पढ़ाने वाला। टीच मीन्स पढ़ाना और टीचर मीन्स पढ़ाने वाला, मीन्स उस काम को करने वाला। दैट इज अ टीचर, मीन्स एक अध्यापक। उम्मीद करता हूं बच्चों आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो वैसे ही मैं यहां समझाने की कोशिश करता हूं मेरे बच्चों आपको। ट्रैक्टर, अब ट्रैक्ट का मीनिंग तो हम समझ पा रहे बच्चों। ट्रैक्ट का जो मीनिंग है हम समझ पा रहे कि वो ट्रैक्ट का जो मीनिंग है बच्चों वो टू पुल, खींचना है। अब जो ER या OR लगा हुआ है तो इसका मीनिंग बच्चों आप समझ पा रहे होंगे, उस काम को करने वाला मीन्स खींचने वाला। तो ट्रैक्टर का जो मीनिंग हुआ मेरे बच्चों तो वो क्या निकल रहा है? खींचने वाला। अब वो खींचने वाला कौन है, क्या है, वो अब डिफाइन करते हैं बच्चों। आप ध्यान दें, ए व्हीकल, एक वाहन, वो भी कैसा बच्चों? ए मोटर व्हीकल, ए मोटर व्हीकल। कौन सा? दैट पुल थिंग्स, जो चीजों को खींचता है। उम्मीद करता हूं बच्चों आप समझ पा रहे होंगे। अब ट्रैक्टर को आप सबने देखा भी है, जानते भी है, सभी किसानों के पास होता है। तो ट्रैक्टर ए मोटर व्हीकल दैट पुल थिंग्स, जो चीजों को खींचता है। और ट्रैक्टर का काम खींचना ही होता है, मीन्स खींचने वाला। कौन हुआ? ट्रैक्टर। अब ट्रैक्टर का मीनिंग आप सब समझ सकते हैं कि ट्रैक्टर जो काम करता है वो खींचने का ही करता है। अभी बच्चों मैं आपको वही समझा रहा था कि जिस वर्ब में ER या OR हम ऐड कर देते हैं तो उसका मीनिंग होता है उस काम को करने वाला। और ट्रैक्ट का मीनिंग बच्चों हम समझ पा रहे हैं कि टू पुल, खींचना। अब OR बताता है उस काम को करने वाला, मीन्स खींचने वाला। ट्रैक्टर का मीनिंग बच्चों हुआ खींचने वाला। उम्मीद करता हूं बच्चों आप समझ पा रहे होंगे। तो पूरा मीनिंग क्या निकलता है बच्चों? ए मोटर व्हीकल, ए मोटर व्हीकल दैट पुल थिंग्स, जो चीजों को खींचता है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं अपनी एक और नई रूट के लेकर। अब जो मेरे पास बच्चों रूट है नहीं, वो मेरे पास बच्चों SCEND, सेंड। SCEND, सेंड। तो मेरे पास बच्चों ये रूट है जिसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूं, क्लाइंब, चढ़ना होता है। या गो भी निकल पाता है इसका मीनिंग, कहीं ना कहीं गो जाना भी होता है, गो मीन्स होना भी होता है। गो के बहुत सारे मीनिंग है, फिर बाद में बताऊंगा इस पे, इस वर्ड को बाद में डिफाइन करेंगे। यहां डिफाइन कर लेते हैं अपनी सेंड रूट को, जिसका मीनिंग बच्चों क्लाइंब निकलता है। क्लाइंब का मीनिंग आप सब समझते हैं, चढ़ना, वो भी अपवर्ड, ऊपर की तरफ। तो बच्चों जो इस सेंड रूट से मेरा पहला वर्ड बन रहा होगा बच्चों, वो मेरे पास है असेंड। अब मेरे पास बच्चों नया वर्ड बन गया असेंड। अब असेंड का मीनिंग मेरे लिए भी स्ट्रेंज, आपके लिए भी स्ट्रेंज, लेकिन मेरे बच्चों हम इसका जो मीनिंग गैस कर पा रहे होंगे तो वो हम अपनी रूट की हेल्प से इसका मीनिंग गैस कर पा रहे होंगे। इसमें जो मेरी रूट मिली हुई है, सेंड मिली हुई है, तो जिसका मीनिंग मैं समझ पा रहा हूं कि क्लाइंब से है। अब क्लाइंब से मेरे बच्चों चढ़ने से है, अब ऊपर की ओर चढ़ने से है मेरे बच्चों। लेकिन वो ऊपर की तरफ हो, नीचे की तरफ हो, मुझे इतना तो क्लियर हो चुका है कि मेरे बच्चों इस रूट का मीनिंग चढ़ने से है। अब असेंट का क्लियरली मीनिंग क्या है वो भी आपको बच्चों बताता हूं। इसका जो मीनिंग पूरा बच्चों निकलता है टू क्लाइंब, चढ़ना। किस तरफ? अपवर्ड। तो मेरे बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि असेंड का जो मीनिंग हुआ वो हुआ टू क्लाइंब अपवर्ड, ऊपर की तरफ चढ़ना। अब वो चढ़ना कहीं पे भी हो, बात की बात है बच्चों, लेकिन हमारा जो मतलब है वो इससे है कि असेंड में मेरी सेंड रूट मिली हुई है जिसका मीनिंग क्लाइंब है। क्लाइंब है, क्लाइंब मीन्स चढ़ना, तो चढ़ तो वो रहा ही है, और जब चढ़ेगा बच्चों क्लियर है कि वो ऊपर की ओर ही चढ़ेगा। उम्मीद करता हूं मेरे बच्चों आप बात समझ पा रहे होंगे। तो चलिए बच्चों मैं आपको दूसरे वर्ड की सहायता से अपनी बात समझाने की कोशिश करता हूं। तो जो दूसरा वर्ड मेरे बच्चों मेरे पास है वो है क्रीसेंडो।
क्लियर मेरे बच्चों? अब इसका मीनिंग मेरे लिए भी अननोन, आपके लिए भी, सबके लिए स्ट्रेंज है, लेकिन इस वर्ड का मीनिंग हम गैस कर पा रहे होंगे मेरे बच्चों, वो भी इस रूट की हेल्प से। तो मेरे बच्चों हम देखते हैं इसमें रूट मेरी क्या है, वो मेरी रूट है सेंड, SCEND, सेंड। अब इस रूट की सहायता से मैं इसका मीनिंग गैस कर पा रहा हूं कि मेरे बच्चों की इसका जो मीनिंग है वो टू क्लाइंब है मेरे बच्चों। यानी कि इस वर्ड का मीनिंग भी कहीं ना कहीं मेरे बच्चों चढ़ने से रिलेटेड होगा। क्रिसेंडो का मीनिंग भी कहीं ना कहीं चढ़ने से रिलेटेड होगा मेरे बच्चों। क्लियर हो गया? इतना तो मीनिंग हम गैस कर पा रहे हैं कि चढ़ने से रिलेटेड है। अब वो चढ़ना किस चीज का है, कहां है, वो बाद की बात है, लेकिन हम इतना ही सीख पा रहे होंगे मेरे बच्चों, और इतना ही हमें सीखना है कि जो वर्ड में रूट मिली हुई है उसका मीनिंग किस तरफ जा रहा, किस तरफ जा रहा, क्या निकल रहा होगा, वो चीज हमें कौन बता रहा होगा। रूट में जो किसी भी वर्ड में जो रूट प्रयोग की गई है वो रूट इशारा करती है कि इस वर्ड का मीनिंग कुछ इस तरह का निकल रहा होगा। एग्जैक्ट मीनिंग भी आपको बताता हूं बच्चों वो क्या है। अब एग्जैक्ट मीनिंग मेरे बच्चों आप समझने की कोशिश करें। इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है मेरे बच्चों वो है ए क्लाइंबिंग। अब क्लाइंबिंग से बच्चों आप समझ पा रहे होंगे, क्लाइंब चढ़ना, क्लाइंबिंग चढ़ाई। अब वो भी क्लाइंबिंग चढ़ाई कहां, अब ऊपर की तरफ। किस चीज की चढ़ाई है वो भी आपको बच्चों क्लियर करता हूं। ऑफ द वॉल्यूम ऑफ म्यूजिक। अब मेरे बच्चों पूरा मीनिंग डिफाइन करता हूं, ध्यान से सुनना। तो म्यूजिक की आवाज का ऊपर की ओर चढ़ना। क्लियर बच्चों? अब म्यूजिक की आवाज का ऊपर चढ़ना हो या किसी और का ऊपर चढ़ना हो वो बाद की बात है, लेकिन हम अपनी रूट की हेल्प से मेरे बच्चों केवल इतना समझ पा रहे होंगे कि इस वर्ड का मीनिंग कहीं ना कहीं चढ़ाई से, चढ़ने से रिलेटेड होगा। और आप देख पा रहे हैं मेरे बच्चों की एक क्लाइंबिंग अप, एक चढ़ाई अब ऊपर की तरफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ म्यूजिक, यानी कि म्यूजिक की जो आवाज है उसका ऊपर की ओर चढ़ना, रिलेटेड तो चढ़ने से ही हुआ मेरे बच्चों। और यही मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे बच्चों कि वर्ड का मीनिंग निकलता कैसे, किससे रिलेटेड होता है, किससे मिलता जुलता निकलता है, और वो निकलता है रूट से रिलेटेड मेरे बच्चों। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। मैं आपको अपनी बात एक और वर्ड के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं मेरे बच्चों। मेरे पास नेक्स्ट जो वर्ड है वो डिसेंड है मेरे बच्चों। अब डिसेंड भी नया वर्ड हुआ मेरे बच्चों। अब इसका मीनिंग क्या है, स्ट्रेंज है हम सबके लिए, लेकिन हम इस वर्ड का मीनिंग भी अपनी रूट की हेल्प से गैस कर पा रहे होंगे। अब हमें पता चला हमारी रूट सेंड है इसमें, तो जिसका मीनिंग तो क्लाइंब हुआ, चढ़ना हुआ। क्लियर है मेरे बच्चों? लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो डी होता है, डी उल्टे को बताता है, डी जो है अपोजिट अर्थ को बताता है। अब सेंड का मीनिंग हमारे पास बच्चों क्लाइंब, और क्लाइंब का मीनिंग चढ़ना, वो भी ऊपर की ओर। लेकिन इसमें जो प्रेफिक्स के रूप में डी ऐड कर दिया गया है मेरे बच्चों, इसकी बिगिनिंग में जो डी लगा हुआ है, डी मैं आपको बता चुका हूं कि ये उल्टे मीनिंग को बताता है। अब क्लाइंब का मीनिंग ऊपर की ओर चढ़ना, डी लगा तो नीचे की ओर। अब नीचे की ओर चढ़ना तो होगा नहीं मेरे बच्चों, नीचे की ओर जब वो चढ़ाई करेगा तो वो नीचे आ रहा होगा मेरे बच्चों। तो इसका जो क्लियर मीनिंग हुआ मेरे बच्चों वो हुआ टू गो डाउन, नीचे की तरफ जाना, टू क्लाइंब डाउन, नीचे की ओर उतरना। क्लियर मेरे बच्चों? उम्मीद करता हूं आज की वीडियो से सभी बच्चों ने बहुत कुछ सीखा होगा और अपनी वर्ड पावर को भी कहीं ना कहीं इंक्रीज किया होगा और कर पा रहे होंगे। और ये भी उम्मीद करता हूं कि बच्चे इस टॉपिक में इंटरेस्ट ले रहे होंगे। तो मेरे बच्चों, यदि आपको ये मैटर पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें बच्चों। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा मेरे बच्चों। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।